हेलो लर्नर, होप लर्नर एकेडमी में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने टीचिंग की कॉन्सेप्ट को देखा था, उसके ऑब्जेक्टिव को देखा था और देखा था कि ये जो फेजेस है टीचिंग की वो क्या फेजेस है। तो हम लोगों ने 3 फेजेस देखा था उसमें और उसके रिलेटेड जो है हम लोग बात किए थे और उसका डिस्क्रिप्शन जो है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको देखेंगे जरूर और अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लर्नर्स, आज हम लोग बात करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग पे बात करेंगे। आप जानते हैं कि जो हमारी टीचिंग प्रोसेस होती है उस टीचिंग प्रोसेस में 3 लेवल आते हैं। पहला जो लेवल्स है वो मेमोरी लेवल्स कहलाता है, दूसरा लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल कहलाता है और तीसरा लेवल जो है वो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल कहलाता है। जो मेमोरी लेवल्स है, मेमोरी लेवल्स ऑफ जो टीचिंग है वो जो है थाउटलेस लर्निंग होती है। इसमें आपकी थिंकिंग को, आपकी थाउट्स को जो है कोई कंसीडर नहीं किया जाता है। इसके प्रोपोनेंट जो है वो हर्बर्ट हैं। हर्बर्ट ने इस तरीके की टीचिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। ये जो है जो आपकी जो थाउटलेस लर्निंग है या मेमोरी लेवल की जो टीचिंग है वो इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग होती है। यानी कि ये टीचिंग की का जो है जो कहिए कि शुरुआत वाला जो चीजें हैं, शुरुआत वाली ये प्रोसेस होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ये कोशिश करता है, टीचर्स क्या करता है कि इसमें स्टिमुलस पेश करता है और स्टूडेंट्स उस स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स करते हैं और सीखते हैं। इसमें जो है ये कोशिश की जाती है कि जो बच्चे सीख रहे हैं, जो उनका अधिगम का प्रतिफल हो रहा है, जो उसकी लर्निंग आउटकम हो रही है, वो क्या है कि जब चाहे वो उसको रिटेन कर सके और उसको सस्टेन कर सके। तो ये आपकी मेमोरी लेवल सब टीचिंग है जिसके प्रोपोनेंट हर्बर्ट हैं और इसको थाउटलेस लर्निंग भी कहा जाता है। तो देखते हैं इसका एक एक पॉइंट करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हर्बर्ट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग। बताया ही कि इस मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है या थाउटलेस लर्निंग जो है उसके प्रोपोनेंट हर्बर्ट है। इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग की इनिशियल स्टेज होती है। इट्स इंक्लूड द हैबिट ऑफ रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें ये जो आपकी मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग है किस हैबिट को जो है बढ़ाती है, हमारी मेमोराइजेशन की जो एबिलिटी है उसको ये बढ़ाती है। यानी कि इसमें मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट सिर्फ रटने पर ध्यान देते हैं। इसमें जो फैक्ट्स, जो कॉन्सेप्ट बच्चों को बता दिया जाता है वो बच्चे उसको रट लेते हैं, रट करके अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। उसके बाद कहता है द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली स्टिमुलस रिस्पॉन्स ईयर। यहाँ जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर बेस्ड होती है। टीचर्स स्टिमुलस पेश करता है, अब उस स्टिमुलस की कोई भी शक्ल हो सकती है। हो सकता है कि उसको स्टिमुलस जो है कोई किसी भी तरीके का स्टिमुलस उसको टीचर पेश करता है और बच्चे उस स्टिमुलस के बेसिस पे रिस्पॉन्स करते हैं। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स का स्टिमुलस के इस पे रिस्पॉन्स करना ही इसमें जो है मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग में लर्निंग समझा जाता है। उसके बाद इसमें हम लोग ये देख लेते हैं, अगले पॉइंट का रहा है कि इट इनेबल्स द लर्नर टू रिटेन एंड आल्सो रिप्रोड्यूस द लर्निंग मटेरियल्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है कि ये कोशिश की जाती है कि जो चीज बच्चे को सिखाए जाते हैं उसको वो बनाए रखें और जब जरूरत पड़े तो उसको वो रिप्रोड्यूस कर ले, फिर पुनः उसको क्या करे, वो उत्पन्न कर ले, पुनः उसको पेश कर सके। तो हम लोग मेमोरी लेवल्स में ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो बताया जाए उसको वो क्या करे कि जब जरूरत उसको पड़े, यानी कि दैनिक जीवन में उसको जब इसकी जरूरत पड़े तो वो उस चीजों को वापस अपने जहन में जो है वो ले आए। उसके बाद कहता है द इवेल्युएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड ओरल, रिटन एंड एसे टाइप एग्जामिनेशन। इस तरीके की जो टीचिंग होती है मेमोरी लेवल्स की, उसमें जो इवेल्युएशन होता है वो इवेल्युएशन के तरीके का होता है। ओरल एग्जाम ले लिया जाता है, रिटन एग्जाम ले लिया जाता है या फिर ऐसे टाइप का एग्जामिनेशन ऐसे में होता है। अब कहता है गुड मेमोरी include rapidity in learning, stability of retention, rapidity in recalling, and the ability to bring only desirable content the conscious level। इसमें क्या क्या आता है कि जो टीचर्स जैसा चाहता है मॉडिफिकेशन बच्चों के अंदर वो ऐसा
लाता है। जिस तरीके की वो स्टेबिलिटी उसके रिटेंशन में चाहता है, उस तरीके की वो जो है बच्चों से रिस्पॉन्स करवा लेता है। द स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्री प्लान, द टीचर प्रेजेंट द स्टडी मटेरियल इन सीक्वेंस ऑर्डर। ये जो आपकी मेमोरी लेवल टीचिंग होती है, ये प्री प्लान्ड होती है, वेल प्लान्ड होती है। इसमें टीचर्स पहले से प्लान किए होते हैं और फिर उस जो प्लान किए होते हैं उस कंटेंट को वो सीक्वेंस में पेश करते हैं, बच्चों के सामने डिलीवर करते हैं उस कंटेंट को। अगला कह रहा है कि द रोल ऑफ टीचर इज प्रोमिनेंट एंड दैट ऑफ स्टूडेंट इज सेकेंडरी। चूंकि इसमें आप देख रहे हैं कि स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स किया जाता है, तो स्टिमुलस पेश जो करेगा, स्टिमुलस जो देगा वो प्राइमरी होगा, यानी कि टीचर्स इसमें प्राइमरी होते हैं और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। कहता है स्टूडेंट्स ओनली क्लेम द फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, फार्मूला एंड लॉज दैट आर टाउट टू देम। मैंने पहले ही कहा था कि जो मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग है, इसमें बच्चों की मेमोरी पर ध्यान दिया जाता है। इसमें जो बच्चों को फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और सिद्धांत या लॉज जो कहिए थ्योरीज बता दिए जाते हैं, सिखा दिए जाते हैं, बच्चे उसको रट लेते हैं, बच्चे उसको रट करके सीखते हैं। द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल। इस जो मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग है, इसमें थिंकिंग एबिलिटी कोई रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट उसको रटना होता है। जो फैक्ट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, उसको डायरेक्ट बच्चे रट लेते हैं, इसलिए इसमें थिंकिंग एबिलिटी का कोई रोल नहीं होता है। इसको जो है सबसे लोअर लेवल का जो है टीचिंग समझा जाता है, कंसीडर किया जाता है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो सबसे लोअर लेवल की टीचिंग है। अब इसके हम लोग मॉडल्स को देख लेते हैं कि मेमोरी लेवल्स का मॉडल क्या है। तो हम जान रहे हैं कि इस मेमोरी लेवल्स के जो प्रोपोनेंट हैं वो कौन है, हर्बर्ट हैं। इसमें फोकस क्या होता है, तो कहता है ट्रेनिंग ऑफ मेंटल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट का ट्रेनिंग करना इसका फोकस होता है। दूसरा प्रोवाइडिंग नॉलेज फैक्ट्स, दूसरी बात इसमें ये इस बात पर फोकस की जाती है कि बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। और उसके बाद रिटेनिंग द लर्न मटेरियल्स, उसको जो लर्निंग मटेरियल्स उसको बताए गए हैं उसको रिटेन करना है। एंड रिकॉलिंग द लर्न मटेरियल, और फिर जो लर्न मटेरियल्स जो उसने सीखा उसको रिकॉल करना है। इन चीजों पर इसमें ध्यान दी जाती है। इसका सिंटेक्स क्या है, तो कहता है कि क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू द टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज। इसमें इसका सिंटेक्स ये है कि सबसे पहले बच्चों को क्या किया जाता है कि क्वेश्चन किया जाता है। उस क्वेश्चन के जरिए बच्चों की बेसिस मालूम चल जाती है, बच्चे का लेवल मालूम चल जाता है। तो ये है कि इसमें सबसे पहले बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम उसके जो है एम्स है, वो एम्स डिसाइड किए हुए रहते हैं, उसको हम बच्चों के सामने पेश कर देते हैं। टॉपिक से रिलेटेड जो एम होता है उसको हम प्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद फिर हम अपनी जो कंटेंट होती है वो कंटेंट को हम प्रेजेंटेशन करने का काम करते हैं। उस कंटेंट को प्रेजेंटेशन करने से पहले हम कुछ स्टिमुलस बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, कुछ एक्टिविटीज कराते हैं, और उसकी बेसिस पे या बच्चों को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, और उस अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे बच्चा क्या करता है कि रिस्पॉन्स करता है। और फिर वहां से हम जो है कंटेंट जो डिलीवरिंग है, वहां से हम कंटेंट डिलीवरिंग की प्रोसेस शुरू करते हैं। एसोसिएशन में क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड अमंग फैक्ट्स, इवेंट्स एंड एक्सपेक्ट्स बाय द कंपैरिजन। इसमें क्या किया जाता है कि जो रिलेशनशिप है, जो संबंधित चीजें हैं, उससे एक दूसरे का रिलेशन हम लोग देखते हैं। फैक्ट्स, इवेंट्स और एक्सपेक्ट वगैरह का जो है हम रिलेशन एक दूसरे से देखते हैं। उसके बाद जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें हम जो चीजें हमने सीखी है उस चीजों को हम जनरलाइज करते हैं, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जनरलाइज करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो नॉलेज हमने सीखा उसको हम न्यू सिचुएशंस में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, अपने दैनिक जीवन में उसको उपयोग करते हैं। इसका सोशल सिस्टम देखते हैं, तो इसमें सोशल सिस्टम क्या है, पीपुल और टीचर्स होते हैं इसके सोशल सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में इसका क्या है, ओरल रिटन एंड ऐसे टाइप एग्जामिनेशन है, आप जान ही रहे हैं, इस पर बात हो चुकी है। उसके बाद हम लोग जो इसकी कुछ मेरिट्स को देख लेते हैं कि इसकी मेरिट्स क्या क्या है। तो कहता है यूजफुल चिल्ड्रन एट लोअर क्लासेस, जो छोटे बच्चे होते हैं उस क्लास के लिए ये ज्यादा सटीक होता है। दिस इज बिकॉज देयर इंटेलेक्ट इज अंडर डेवलपमेंट एंड दे हैव अ रूट मेमोरी। उनकी चूंकि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो अभी डेवलप कर रही होती है, और उनके पास जो मेमोरी होती है वो अभी रखने वाली मेमोरी होती है। इसलिए इस तरीके की जो टीचिंग है, मेमोरी लेवल की जो टीचिंग है, वो ज्यादा बेहतर होती है। लोअर क्लास के बच्चों के लिए वो ज्यादा बेहतर होता है।
उसके बाद कहता है द रोल ऑफ टीचर इज इम्पोर्टेंट इन दिस लेवल्स ऑफ टीचिंग। मैंने कहा कि इस लेवल्स की टीचिंग में टीचर्स का जो रोल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और जो स्टूडेंट्स है उसका जो रोल होता है वो सेकेंडरी होता है। कहता है फ्री टू मेक चॉइस ऑफ सब्जेक्ट प्लान एंड इट कैन प्रेजेंट इट। और वो टीचर क्या करता है कि वो अपने हिसाब से उसको प्रेजेंट करता है, वो अपना प्लान बना के लाता है और उसको अपने जैसे उसको दिल में आता है सिक्वेंशियल ऑर्डर से वो पेश करता है या बच्चों के सामने डिलीवर करता है कंटेंट को। अगला कहता है द नॉलेज एक्वायर्ड एट मेमोरी लेवल टीचिंग फॉर्म्स अ बेसिस फॉर द फ्यूचर्स दैट इज व्हेन स्टूडेंट इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। ये आपका जो मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग है ये आगे की बेसिस होती है। यही बेसिस जो है आपको आपकी थिंकिंग, जब आपकी इंटेलिजेंस को ग्रोथ करना होता है, बढ़ाना होता है या आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ानी होती है, तो उसके लिए ये बेसिस फराहम करता है, ये बेसिस देता है। ये जो आपकी टीचिंग, ये जो मेमोरी लेवल्स की टीचिंग है ये उसके लिए बेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद कहता है मेमोरी लेवल्स टीचिंग एक्ट्स एज द फर्स्ट स्टेप फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग। देखिए ऐसा नहीं है कि मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल सब एक दूसरे से स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। मेमोरी लेवल्स होगा तभी अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा और रिफ्लेक्टिव लेवल होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा तभी रिफ्लेक्टिव लेवल होगा। इसलिए जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग नहीं होगी, रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग नहीं होगा। यानी कि शर्त है कि पहले आपको मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग होनी चाहिए, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग आपका होगा। इसकी डिमेरिट्स को अगर हम देखें तो कहता है दिस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज। चूंकि ये रोट मेमोराइजेशन पर बेस्ड होता है, इसलिए स्टूडेंट की जो एबिलिटीज होती है उसको ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है। सिंस एट दिस लेवल स्टूडेंट्स लर्न बाय रोट, इसलिए इस लेवल पर बच्चे क्या करते हैं, रट करके सीखते हैं। द नॉलेज गेन्ड डज नॉट प्रूव हेल्पफुल इन रियल लाइफ सिचुएशंस। और ये जो नॉलेज इस तरीके से वो हासिल करता है, अचीव करता है, वो रियल लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करता है। इसमें आप जान रहे हैं कि जब मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग होगी, रटने पर जोर दिया जाएगा, डिसिप्लिन इसमें सख्त होगा, डिसिप्लिन जो है इसमें बहुत टाइट होता है। इंटेलिजेंस डज नॉट कैरी एनी इंपोर्टेंस इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग एंड इट्स लैक मोटिवेशन। मैंने शुरू में ही कहा कि इस तरीके की टीचिंग में जो थिंकिंग एबिलिटी है या इंटेलिजेंस है उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर सिर्फ रटने पर ध्यान दिया जाता है। इस वजह से इसमें थोड़ी मोटिवेशन की कमी हो जाती है। तो अब हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग को देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग है इसके प्रोपोनेंट जो है वो मॉरिसन है, और इसको थॉटफुल लर्निंग कहा जाता है। थॉटफुल लर्निंग कहा जाता है, यानी कि इसमें आपकी थॉट की, आपकी थिंकिंग की जरूरत होती है। अब देखते हैं एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं क्या है। कहता है मॉरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग है उसके मेन जो प्रोपोनेंट है वो मॉरिसन है। इट इज मेमोरी प्लस इंसाइट। ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल्स की जो टीचिंग होती है ये मेमोरी प्लस इंसाइट पे बेस्ड होती है। जो आप अभी जो मेमोरी लेवल्स में आप देख रहे थे कि जस्ट आपको क्रेमिंग ऑफ फैक्ट्स पर ध्यान दिया जाता था, हम उसके बियॉन्ड जाते हैं इस लेवल में। इट फोकस ऑन द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी हासिल कराता है, मास्टरी अचीव करवाता है। इट मेक पीपल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स। इसमें जो बच्चा सीखता है, जो फैक्ट्स और जो कंसेप्ट इसमें वो सीखता है उसको वो दूसरे सिचुएशंस में जनरलाइज करता है। उस जो प्रिंसिपल है पार्टिकुलर, उस प्रिंसिपल को वो दूसरे सिचुएशंस में भी अप्लाई करने की कोशिश करता है, जो सिचुएशंस इस सिचुएशन से मिलता जुलता होता है। इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। ये जो है बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो है कहिए कि अवसर प्रदान करता है कि बच्चे क्या करें कि अपनी इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को डेवलप कर सके वो। उसके बाद कहता है इट प्रोवाइड्स एन एक्टिव रोल फॉर बोथ द पीपल्स एंड द टीचर्स फॉर द एसिमिलेशन ऑफ फैक्ट्स। हाँ, ये टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक्टिव रोल प्रोवाइड करता है, ताकि दोनों मिल करके क्या करें कि जो फैक्ट्स है, जो कॉन्सेप्ट है उसको एसिमिलेट कर सके अपने अंदर। कहता है द इवैल्यूएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड बोथ एसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इस तरीके की जो टीचिंग होती है उसमें जो इवैल्यूएशन का तरीका होता है वो एसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं।
अगला कहता है कि अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज टू परसीव द मीनिंग, ग्रास्प द आइडियाज एंड कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन बी क्लासिफाइड। देखिए लर्नर्स, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, जब अगर मान लिया कि अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग होगी तो क्या होगा। हम कब कहेंगे कि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग है। अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। अगर किसी बच्चों के पास अगर ये चीज डेवलप करता है तो आप कह सकते हैं कि आपकी टीचिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल की थी। सबसे पहला नंबर, सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट्स। आपने जो फैक्ट्स बताया, आपने जो कॉन्सेप्ट बच्चों को बताया, उसका वो टोटल यूज देख रहा है कि उसका यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो ये है कि सबसे पहला वो कि फैक्ट्स का जो है क्या करेगा, यूज देखेगा। उसके बाद रिलेशनशिप देखेगा कि ये जो पार्टिकुलर फैक्ट्स अभी हम पढ़ रहे हैं या मैंने पढ़ा, उस पार्टिकुलर फैक्ट्स का किसी दूसरे फैक्ट से किस तरह जो है रिलेशन है। तो एक ये चीज है, अगर इसको बच्चा देख रहा है। और तीसरा चीज है कि जब एक सिचुएशंस में जो कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और थ्योरीज उसने सीखे हैं, उसको वो दूसरे सिचुएशंस में इस्तेमाल करता है, तो वो जनरलाइज्ड इंसाइट कहलाता है। तो ये 3 चीजें अगर किसी बच्चों में है तो आप कह सकते हैं, या आपने जब टीचिंग किया तो इस 3 तरीके की बातें निकल करके आपके सामने आई, तो आपका कहा जा सकता है कि आपकी टीचिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल की थी। मेमोरी लेवल्स जो टीचिंग है वो बैरियर्स होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चे कंडीशनड हो जाते हैं, बच्चे रटने के पीछे ही हो जाते हैं। जब उसको रटने पर बचपन में ही जोर दे दिया जाता है तो फिर वो आगे रट करके ही सीखना समझ जाते हैं, वो रट करके ही आगे कंटेंट को समझते हैं, रट करके ही वो आगे याद करते हैं। तो ये थोड़ी सी बैरियर्स हो जाती है कि हम उसको बचपन में हम इस तरह की टीचिंग नहीं कर पाते हैं। तो जो है अभी अंडरस्टैंडिंग लेवल्स की अगर हम टीचिंग करेंगे तो थोड़ा परेशानी हो सकती है। इसका भी मॉडल्स हम लोग देख लेते हैं। मेमोरी अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग की जो मॉडल्स है, जान रहे हैं कि इसकी प्रोपोनेंट जो है वो मॉरिसन है। मॉरिसन ने इस लेवल को दिया था। और इसका जो फोकस है वो मास्टरी ऑफ द कंटेंट है, कंटेंट पे मास्टरी जो है हासिल कराना है। और इसका सिंटेक्स देखिएगा तो सबसे पहले एक्सप्लोरेशन होता है, जिसमें हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम प्रेजेंटेशन करते हैं। कंटेंट इसमें क्या हो जाता है कि प्रेजेंट किया जाता है। फिर बच्चों को हम डायग्नोस करते हैं कि कहाँ उसको परेशानी हो रही है, और इसी में हम रिकैपिचुलेशन वगैरह भी करते हैं। उसके बाद सिमुलेशन होता है, जिसमें हम देखते हैं कि सिमुलेशन में हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमने पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट दिया है, जो पार्टिकुलर मैंने प्रिंसिपल बताया है, उसको उससे मिलता जुलता कंडीशंस में उसको वो इस्तेमाल करे, वो उसको उपयोग करे। उसके अलावा इसमें हम एक्टिविटीज कराते हैं इसको। उसके अलावा हम लेबोरेटरीज और वर्किंग लेबोरेटरीज वर्क कराते हैं इसमें, ताकि वो क्या करे कि जो कंटेंट है, जो पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, उसको वो क्या करे कि अपने अंदर ग्रास्प कर सके, अपने अंदर समाहित कर सके। उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम कि बच्चों को अवसर प्रदान करते हैं कि बच्चे जो है अपनी फीलिंग को क्या करे, प्रेजेंट करे, जो उस कंटेंट के ताल्लुक से वो समझा, वो जाना, उसको वो प्रेजेंट करे। तो ये है इसके सोशल सिस्टम में। इसमें जो है आपका टीचर्स, हालांकि टीचर्स जो है बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल इसमें भी करता है, लेकिन बच्चों को कुछ इसमें मौका मिलता है कि वो अपनी बात को रख सके। वो जो समझा है उस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट से ताल्लुक, वो उसको क्या करे, बता सके। तो इसका सपोर्ट सिस्टम में है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स है, और साथ ही साथ वो तमाम सब चीज है जो पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे टीचिंग एड्स है, लेबोरेटरी वर्क है, एक्टिविटीज है। तो इस तरीके से इसमें सपोर्ट सोशल सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम में आपने देखा कि ऐसे और ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें क्वेश्चन लिए जाते हैं, ताकि उससे बच्चों का अंडरस्टैंडिंग जो है हमको पता चले। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो टीचिंग थी उसकी मॉडल्स था ये। उसके बाद हम इसकी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं। कहता है एट दिस लेवल्स ऑफ टीचिंग स्टूडेंट टू मेक यूज ऑफ देयर थिंकिंग एबिलिटीज। इस तरीके की जो टीचिंग होती है उसमें बच्चों को बच्चे की जो थिंकिंग एबिलिटीज है वो डेवलप करती है। कहता है नॉलेज रिक्वायर्ड एट दिस लेवल फॉर्म द बेसिस ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग। इस लेवल्स पर जो बच्चों को नॉलेज दी जाती है वो बेसिस होती है, आगे का जो है पुल वो तैयार करता है रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग के लिए। कहता है हियर द टीचर्स प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर
बिफोर द स्टूडेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सीक्वेंस फॉर्म। यहाँ पर टीचर्स जो टीचिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करता है बच्चों को, तो वो क्या होता है कि वो पहले से ऑर्गेनाइज्ड होता है और सीक्वेंशियल फॉर्म में वो पेश करता है। द न्यू नॉलेज एक्वायर्ड इज रिलेटेड टू द प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज। जो न्यू नॉलेज है वो रिलेटेड होते हैं किससे? प्रीवियस नॉलेज से, जो होते हैं उससे रिलेटेड होता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे ही न्यू नॉलेज जो है उसको दी जाती है। उसके बाद कहता है हेयर द स्टूडेंट डू नॉट लर्न बाय रोट। यहाँ पर बच्चे रट कर नहीं सीखते। हेयर द लर्न बाय द अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड देयर यूज एंड पर्पस। यहाँ पे बच्चे कॉन्सेप्ट को पार्टिकुलर जो डिफिनेशंस है या जो भी प्रिंसिपल है उसको वो डायरेक्ट नहीं रटते, बल्कि उसको वो क्या करते हैं कि जो कहिए कि अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन को अचीव करते हैं। इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं, उसको देख लेते हैं। कहता है कि टीचिंग एट दिस लेवल्स इज सब्जेक्ट सेंटर्ड। इस लेवल्स की जो टीचिंग होती है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है या कंटेंट सेंटर्ड होती है। इसलिए जो है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन थोड़ा कम होता है, क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मास्टरी और सब्जेक्ट कंटेंट पर क्या करें कि उसको मास्टरी हासिल करवा दें। दिस टाइप ऑफ टीचिंग मास्टरी इज एम्फसाइज्ड। आप जान ही रहे हैं कि चूंकि इसमें सिर्फ हम लोग मास्टरी पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें बिगे एंड हंट इसका आता है कि इन दोनों ने दिया था। हालांकि ज्यादा जगह जो है आपको हंट देखने को ही मिलेंगे, लेकिन कुछ जगह बिगे भी देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों को शामिल किया है कि इन दोनों में से कोई भी हो आप क्लिक कर लेंगे आंसर में आपने कि बिगे एंड हंट ने रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग कर दिया था। देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि हम जब कोई काम करते हैं तो उसका हम प्रत्यावर्त करते हैं, उस पर हम मंथन करते हैं, उस पर हम सोचते हैं, उस पर क्रिटिक्स करते हैं, अपने हिसाब से उसको इंटीग्रेट करते हैं हम। जैसे रिफ्लेक्टिव टीचिंग है, रिफ्लेक्टिव डायरी है। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग में हम क्या करते हैं कि हम जब टीचिंग करते हैं तो टीचिंग करने के बाद हमने जो एक्टिविटीज परफॉर्म किया है क्लासरूम के अंदर, उस एक्टिविटीज पर हम मंथन करते हैं, उस पर सोचते हैं, उसमें बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से रिफ्लेक्टिव लेवल से इसको इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहते हैं। जो रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग है इसको हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। ये याद रखिएगा कि रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग को हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। कहता है रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। क्या मतलब है कि मैंने कहा है कि कोई एक समय के बाद, जब पार्टिकुलर समय में आपने सीखा कॉन्सेप्ट और थ्योरी, उसके बाद आप उस चीजों पर अपने थिंकिंग कर रहे हैं, आप उस पर डीपली सोच रहे हैं कि किस तरीके से उसको बेहतर किया जा सकता है और किस तरीके से उसको समझा जा सकता है। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल है। कहता है रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग इज कंसीडर्ड टू बी द हाईएस्ट लेवल्स एट विच टीचिंग इज कैरिड आउट। ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग है ये हाईएस्ट थॉटफुल लर्निंग भी होता है और हाईएस्ट लेवल्स ऑफ लर्निंग भी होता है। इट इज हाईली थाउटफुल एंड यूजफुल। यह सबसे ज्यादा थाउटफुल है और यूजफुल है। A student can attain this level only after going through memory levels and understanding levels। मैंने कहा था कि सारी लेवल्स जो है, जो मेमोरी लेवल्स हैं वो प्री रिक्विजिट है, यानी शर्त है किसके लिए? अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए। और अंडरस्टैंडिंग लेवल्स जो है वो शर्त है रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए। तो यहाँ पर जो लेवल्स हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगला पॉइंट जो है वो यही कह रहा है कि एक स्टूडेंट्स जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल्स को तभी अचीव कर सकेगा, अटेंड कर सकेगा, जब वो मेमोरी लेवल को अटेंड करेगा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल को वो अटेंड करेगा, उसके बाद फिर वो रिफ्लेक्टिव लेवल को वो अटेंड कर सकेगा। टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल्स इनेबल्स द स्टूडेंट टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल्स की ऑफ टीचिंग होती है, इसमें जो कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, इसमें जो चीजें पढ़ाई जाती है, बच्चा उसको अपनी दैनिक जीवन में इस्तेमाल करता है, दैनिक जीवन में उसका उपयोग करता है। तो ये है कि इसमें जो ये बातें सही लग रही है, अच्छी लगती है। और ये जो हाईएस्ट लेवल होने की वजह जो है वो यही है कि इसमें जो पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट आप दीजिएगा बच्चों को, वो बच्चा क्या करेगा, उसको दूसरी सिचुएशंस में भी जनरलाइज करेगा, उसका इस्तेमाल करेगा। उसके बाद कहता है टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल्स इनेबल्स द स्टूडेंट टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम्स। इस पर बात हो गई। अगला कहता है एट दिस लेवल्स
the student is made to face a real probabilistic situations. The students by understanding the situation and using his critical abilities succeed in solving the problems. मैंने कहा कि इस लेवल्स की जो टीचिंग होती है उसमें बच्चे जो कंसेप्ट आप बताएंगे, जो आप बच्चे को सिद्धांत देंगे, जो प्रिंसिपल आप बताएंगे, उसको वो क्या करेगा दूसरे सिचुएशंस में इस्तेमाल करेगा। वो सिचुएशंस क्या होगा, उसकी निजी जिंदगी से रिलेटेड होगा, उसकी दैनिक जीवन से रिलेटेड होगा। उसमें जो कोई परेशानी उसके साथ आएगी तो वो उस परेशानी को रिफ्लेक्टिव लेवल्स टीचिंग में जो उसको बताए जाते हैं उसके द्वारा वो क्या कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। अगला कहता है कि एट दिस लेवल एम्फेसिस इज लेड ऑन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग इट एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। इस तरीके की जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है इसमें बच्चा क्या करता है कि समस्या को पहचानता है, समस्या को आइडेंटिफाइड करता है, फिर उसको डिफाइन भी करता है और फिर उसका सॉल्यूशन भी ढूंढता है। हाँ, द स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटी डेवलप एट दिस लेवल। इस लेवल्स में बच्चों की जो ओरिजिनल थिंकिंग एबिलिटीज है वो डेवलप करता है और क्रिएटिव एबिलिटीज डेवलप करती है। कहता है द रोल ऑफ टीचर्स इज द लेवल्स ऑफ टीचिंग इज डेमोक्रेटिक। इस तरीके की लेवल्स ऑफ टीचिंग में जो टीचर्स का रोल होता है वो डेमोक्रेटिक होता है। ही डज नॉट फोर्स नॉलेज ऑन द स्टूडेंट बट डेवलप इन देयर टैलेंट्स एंड कैपेबिलिटीज। इस तरीके की टीचिंग में टीचर्स का ये रोल नहीं है कि वो सिर्फ बच्चों के ऊपर नॉलेज और कॉन्सेप्ट को जो है थोप दे, बल्कि ये कोशिश की जाती है कि उसकी खुद की टैलेंट उसकी डेवलप कीजिए, उसकी कैपेबिलिटीज को डेवलप किया जाए। वो स्टूडेंट्स खुद सीखेगा, वो है ना। आप उसकी टैलेंट्स और कैपेबिलिटीज को सिर्फ डेवलप कर दीजिए, उसको रियलाइज करवा दीजिए। द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इज क्यूरेटिव। इसमें टीचर्स और स्टूडेंट दोनों का रोल एक्टिव होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज दैट विच इज प्रॉब्लम सेंटर्ड। आप जान रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग होती है वो प्रॉब्लम सेंटर होता है। एंड द स्टूडेंट्स इन बिजी इन ओरिजिनल इमेजिनेशन। और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इमेजिनेशन, ओरिजिनल इमेजिनेशन में बिजी होते हैं, अपनी जो दैनिक जीवन में परेशानी आती है उसको हल करने में वो व्यस्त होते हैं। इसकी मॉडल्स को आप देख लीजिए। इसके मॉडल्स में जान रहे हैं कि इसको जो दिया था वो बिग्गी एंड हंट ने दिया था। इसका फोकस क्या होता है, तो फोकस ये है कि उसको इस लायक बनाना है, उसका एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी एबिलिटीज को डेवलप करनी है कि वो उसकी जो दैनिक जीवन है उसमें जो समस्या आती है उसको वो क्या करे, हल कर सके। उसको सिर्फ हम उसकी टैलेंट का क्या करेंगे कि एहसास करवा देंगे और उसकी कैपेबिलिटीज को हम डेवलप कर देंगे और बच्चे खुद जो है अपनी दैनिक जीवन में आने वाली समस्या को वो हल कर पाएगा। इसमें का सिंटेक्स क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम एक समस्यात्मक जो है कहिए कि प्रॉब्लम या सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। उसके बाद बच्चा क्या करता है, उसके बेसिस पर जो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करता है। वो अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस पे वो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेगा। फिर अब उसके ताल्लुक से जो हाइपोथेसिस है उसके रिगार्डिंग वो डाटा कलेक्ट करेगा। डाटा कलेक्ट का मतलब उसके रिलेटेड जो है वो कंटेंट को कलेक्ट करेगा। फिर उसको क्या करेगा, टेस्ट करेगा। उसको फिर देखेगा कि क्या यही सिचुएशंस है या फिर कोई अलग सिचुएशंस है। तो ये इसमें हम लोग का ख्याल होता है। उसके बाद पीपुल्स ऑक्युपाइज द प्राइमरी प्लेस एंड द टीचर्स सेकेंडरी प्लेस। इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्राइमरी प्लेस मिलता है और जो टीचर्स होते हैं उनको सेकेंडरी स्टेज मिलता है। उसके बाद कहता है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप और इससे टाइप दोनों तरीके के क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम लेते हैं। तो ये आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग है। उसके बाद इसकी अगर मेरिट्स को हम देखें तो कहता है कि द टीचिंग एट दिस लेवल्स इज नॉट टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड, इट इज लर्नर सेंटर्ड। इस तरीके की जो टीचिंग होती है वो ना ही सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है और ना ही टीचर सेंटर्ड होता है, बल्कि लर्नर सेंटर्ड होता है। Teacher is an interaction between the teachers and student out at the reflective level. इस तरीके की जो टीचिंग होती है यानी रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग में इंटरेक्शन जो है वो काफी होता है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में। एट दिस लेवल टीचिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द हायर क्लास। ये इस तरीके की जो टीचिंग है लेवल्स ऑफ टीचिंग है वो हायर क्लास के लिए ज्यादा बेहतर होता है। उसके बाद कहता है कि एट दिस लेवल टीचिंग इज हाईली थाउटफुल। इस तरीके की जो टीचिंग होती है वो हाईली थाउटफुल होता है एंड यूजफुल भी होता है। कंपेयर अगर कीजिए इसको मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल से, तो इस लेवल में जो टीचिंग होती है वो हाईली थाउटफुल होती है
और हाईली यूजफुल होता है। अगर इसकी डिमेरिट्स की बात हम करें तो कहता है नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रंस एट द लोअर लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये लोअर लेवल्स ऑफ टीचिंग के लिए जो है बच्चों के लिए जो है लोअर क्लास के बच्चों के लिए ये जो है सुटेबल नहीं होता। इट इज सुटेबल ओनली फॉर मेंटली मैच्योर्ड चिल्ड्रन। जो मेंटली मैच्योर्ड हैं उन्हीं बच्चों के लिए सुटेबल होता है, यानी कि एडल्ट लर्नर जो होते हैं उनके लिए ये बेहतर होता है। हमारी एडोलसेंस के लिए ये ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता है। यानी एंड्रागोजी वाला जो कॉन्सेप्ट है वहां पे ये जाकर के फिक्स होता है, पेडागोजी वाले कॉन्सेप्ट पे ये फिक्स नहीं होता है। एट दिस लेवल द स्टडी मटेरियल इज नाइदर ऑर्गेनाइज्ड नॉर प्री प्लान। इस तरीके की लेवल्स ऑफ टीचिंग में पहले से कोई ऑर्गेनाइज नहीं होता, प्लान कोई प्री प्लान नहीं होता, कोई मटेरियल्स ऑर्गेनाइज नहीं होता। Therefore, a student cannot acquire systematic and organized knowledge of their study course। इसलिए वो क्या करता है कि स्टूडेंट क्या करता है कि पहले से स्टूडेंट्स जो है क्या करता है यहाँ पे कि जो उसकी कोर्स है उस कोर्स के रिगार्डिंग वो जो है बढ़िया से जो है वो क्या कहता है कंटेंट को हासिल नहीं कर पाता है, नॉलेज को एक्वायर नहीं कर पाता है। तो ये आपकी आज की टीचिंग थी। आज की हम लोगों ने देखा कि 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। पहला मेमोरी लेवल्स होता है जिसमें क्या किया जाता है कि बच्चों की सिर्फ हम क्या कहते हैं बच्चों को फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट जो है हम रटाते हैं, ये थाउटलेस लर्निंग है। इस तरीके की लर्निंग जो होती है वो लर्निंग के प्रोपोनेंट जो है वो हर्बर्ट है और इसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद हम लोग जो है अगला देख रहे थे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इस अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग को जो प्रोमिनेंट है वो ये है मॉरिसन्स है। इसको थाउटफुल लर्निंग कहा जाता है। इसमें मेमोरी प्लस इंसाइट दोनों वर्क करता है। इसमें हम सिर्फ इसमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को रटाते नहीं बल्कि उसमें इंसाइट भी डेवलप करते हैं बच्चों के अंदर। अंडरस्टैंडिंग को अगर समझना हो कि कैसे समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग क्या है तो उसके अंदर 3 चीज़ों को आप देखिए। पहला उसका उस फैक्ट का टोटल यूज देखिए कि वो बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है। दूसरा उस फैक्ट्स का किसी दूसरे फैक्ट से रिलेशन बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है। और तीसरा कि उस फैक्ट्स को दूसरे सिचुएशंस में वो जनरलाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग देख रहे थे। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में हमने देखा कि ये डिग्गी एंड हंट ने इसको इस रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को दिया था और ये जो है हाईली थाउटफुल और हाईली यूजफुल होता है। इसमें जो है स्टूडेंट्स को जो नॉलेज दी जाती है स्टूडेंट्स उसके जरिए अपनी दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल कर पाता है। तो लर्नर्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल्स को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे पहले की जो कॉन्सेप्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग थे और उसकी जो फेजेस ऑफ टीचिंग थी उसको मैंने इस पहले वाले लेक्चर में क्लियर किया था।